2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में सपा को हराकर प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई योगी सरकार, जिसके विकास के पैमाने की जो सबसे पहले प्राथमिकता थी कि यूपी की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए, जिसको लेकर सरकार ने यूपी की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का ऐलान किया और उस पर अमल करते हुए यूपी की बहुत सी सड़कें गड्ढा मुक्त भी हुई। लेकिन संत कबीरनगर जिले की हालत बद से बदतर है। यहाँ की बहुत सी सड़कें ऐसी हैं जिसे देखकर आपकी रूह तक कांप जाती है। लेकिन क्या करें, लोग मजबूर हैं, उन्हें अपने कामकाज के लिए घर से निकलना पड़ता है और फिर वापस उन्हें उसी गड्ढे वाली सड़क से घर भी लौटना पड़ता है। तो चलिए हम आपको संत कबीरनगर जिले के खलीलाबाद विधानसभा क्षेत्र में आने वाले सिमरिया ब्लॉक के तप्पा उजियार में लेकर चलते हैं, जहां से राजनीति की बिसात बिछाई जाती है और विकास के बड़े बड़े दावे भी किए जाते हैं कि इस क्षेत्र को हाईटेक बना दिया गया है। लेकिन तस्वीर देखकर आपको ऐसा लगेगा कि इस इलाके में विकास के नाम पर हमेशा से धोखा किया गया है, जिस पर ना तो हुक्मरानों की नजर पड़ती है और ना ही जिले के जिम्मेदारों की। जहां बरसात के दिनों में बदहाल सड़कों की वजह से लोगों को सड़क पर जल जमाव और कीचड़ भरे रास्तों से गुजरना पड़ता है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढों की वजह से राहगीरों को किसी दुर्घटना की आशंका में यात्रा करनी पड़ती है। बात करते हैं संत कबीरनगर जिले के सबसे बड़े विकास खंड सिमरिया क्षेत्र की, जहां की सड़कों में सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे नजर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नौवाडीह गांव के इलाके की, जहां पर गड्ढे वाली सड़क से परेशान स्थानीय लोगों ने नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान मोहम्मद अहमद की अगुवाई में लोगों ने डीएम दिव्या मित्तल से मिलकर अपनी परेशानी बताई और शिकायती पत्र देकर सड़क निर्माण की मांग उठाई है। वहीं ग्रामीणों ने अपने दर्द को बयां करते हुए कहा कि 5000 आबादी वाले ग्राम पंचायत नौवाडीह दुती में सड़क मार्ग 15 वर्षों से बदहाल पड़ा हुआ है, जहां स्थिति ये है कि जल निकासी की व्यवस्था न होने से साल में 6 महीने तक गांव में जल भराव की स्थिति बनी रहती है, जिससे बीमारियों का खतरा बना रहता है और आवागमन में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते क्षेत्र के दर्जनों गांव के आवागमन के मुख्य मार्ग पर जल भराव होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी परेशानी बच्चों के लिए है, जो पढ़ने के लिए नहीं जा पा रहे हैं। हमारे गांव में जो है नौवाडीह दुती माधो, वहाँ पे जल भराव की समस्या है, इसलिए जो है हम लोग यहाँ आए हुए हैं जिलाधिकारी महोदय के पास अपना ज्ञापन सौंपने। और हमारे यहाँ जो सड़क है काफ़ी खस्ता हाल है और पानी निकासी की जो है जगह नहीं है, पानी भी नहीं निकलता, वहाँ भराव की समस्या है। और वो जो सड़क है वो 50 गाँव से जोड़ती है और वहाँ आवागमन काफ़ी दिनों से ठप है। और फिलहाल इसीलिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। क्या वो सड़क पीडब्ल्यूडी की है क्या? जी, ये सड़क पीडब्ल्यूडी में है। क्या मांग करते हैं आप? मांग कर रहे हैं कि हमारे गांव में जो है कम से कम वो गांव के अंदर 500 मीटर ऊंचीकरण करके सीसी रोड बन जाए और 900 मीटर जो है अगर जो नाला निर्माण हो जाए तो समस्या का हल है। कब से बदहाल है वो रास्ता? ये तकरीबन 15-20 साल से बदहाल है। ये ग्राम महादेव है। ये आपके वहाँ जो जल जमाव का मामला है, ये कब से बना हुआ है और क्या है पूरा मामला? करीब 10 से 15 साल हो गया और हमेशा बारिश में ऐसे ही होता है। कम से कम 4 से 5 महीना पानी भरा रहता है। लोगों का आना जाना बहुत दुश्वारी होती है और ख़ास तौर से हमारे गांव के जो बच्चे हैं, गांव से पूरब एक स्कूल है, सरकारी स्कूल, वहां लोगों को जाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम बच्चे अपने घरों पे रहते हैं, लेकिन बाहरी लोग जो होते हैं उनके लिए आना जाना बहुत मुश्किल होता है। तो 15 सालों से ऐसी स्थिति बनी हुई है, क्या कभी आप लोगों के जिम्मेदारों के? बहुत सारे जिम्मेदारों से कहा जाता है, लेकिन सुनकर अनसुन हो जाते हैं। जो जिसको आप लोग चुनते हैं चुनाव में, क्या उनसे आप लोगों ने कहा कभी? बहुत बार कहा। 15 साल के बीच में तो उनका आना जाना तो रहता ही है। जब इलेक्शन आता है तो भी कहा जाता है, इलेक्शन के बाद भी कहा जाता है। लोगों का मुद्दा तो रोड का ही ज़्यादा होता है जी। स्वास्थ्य सुविधा, नल, तमाम मुद्दाएं होते हैं, तो इस पर क्यों नहीं वो लोग खरा उतरते हैं? अब वही होता है कि इलेक्शन जब आता है तो वादा करते हैं और जब इलेक्शन ख़त्म हो जाता है तो भूल जाते हैं। ये लगभग 10 सालों से है।
10 सालों से ऐसा ही है, क्या कारण है? कारण ये है कि जो पोखरा है ये भर जाता है पानी, उसका पानी रोड पे आ जाता है और ये लगभग 5-6 महीने तक ऐसे पानी भरा रहता है। तो फिर आप लोग कैसे रहते हैं? अब इसी पानी में से आना जाना रहता है। तो क्या इस मामले में कभी जिम्मेदारों से आपने ध्यान आकृष्ट करवाया? जिम्मेदारों से भी कहते हैं और यहाँ के जो ज़िले सतह पे जो नेतागण लोग हैं इनका भी आना जाना इसी रोड से रहता है। जिला पंचायत सदस्य हों या प्रधान हो या जो है ज़िले के बड़े बड़े नेता भी इसी रोड से उनका आना जाना रहता है। समस्या इतनी बड़ी है उसके बावजूद भी इसी तरह आज लगभग 10 सालों से यही समस्या इसी पानी से आना जाना सबका है। तो इससे तो बीमारियों का भी संभावना रहता है और बच्चे बीमार हो जाते हैं, आदमी के बीमार होने का जो है खदशा इसी पानी से है और पूरा ताफून और बदबू आती है इस पानी से, क्योंकि तालाब है, मछलियाँ भी सड़ती हैं और गंदा पानी जमा होता है पूरे गांव का। ऐसी कम से कम 10 साल से तो यही समस्या है। 10 सालों से ऐसी स्थिति है। हाँ, तो पानी का निकासी का ना इंतज़ाम होने की वजह से बारिश में तो 4-5 महीना जल भराव तो बना ही रहता है। तो आप लोग कैसे आते जाते हैं? इसी पानी से गुजरना होता है। कोई जनप्रतिनिधि नहीं आता? जनप्रतिनिधि आते भी हैं जाते भी हैं, लेकिन कभी उन्होंने इस पर गौर ही नहीं किया कि ये काम होना चाहिए। अगर प्रशासन चाहेगा, जिला के लोग चाहेंगे तो क्यों नहीं होगा, लेकिन अगर इसको सीरियसली इस मामले को लें तो ज़रूर इसका समाधान होगा। इस स्थिति में 4-5 महीना जल भरा होने की वजह से गंदगी, पानी सड़ता है, बीमारियां फैलती हैं, मलेरिया का, मच्छरों का प्रकोप बढ़ता है। सारी दवा का छिड़काव गांव में हुआ कि नहीं? कभी भी नहीं होता है। हमारे गांव वालों ने भी एक बार धरना प्रदर्शन किया था और फिर मैंने 3 तारीख को 88 अभियंता प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग खलीलाबाद को मैंने एक पत्र भी दिया था, जो सारे समाचार पत्रों में भी अवगत कराया और मैं व्यक्तिगत रूप से यही राम कुबेर साहब से मिल करके मैंने बताया था। उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपके धरने के पूर्व यानी 16 तारीख से हमने अल्टीमेटम दे रखा था कि अगर ये काम नहीं हुआ तो मैं या मेरे गांव की जनता या अगल बगल के जो लोग भी हैं इस पर अनवरत धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। कब से ये स्थिति बनी हुई है? ये तो स्थिति है, ये स्थिति तो जो है बरसात से पहले से ही शुरू है और हम लोग बार बार मांग करते रहे, लेकिन इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। कितने गांव को जोड़ता है ये ब्लॉक मुख्यालय? ये समरियावा से आज्ञा मार्ग कहलाता है और समरियावा से आज्ञा मार्ग पे ये जो है हमारा मध्य में तिलजा गांव स्थित है और तिलजा गांव जो है ताकि हर गाड़ियां, बड़ी गाड़ियां आती है, बड़े वाहन आते हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने चेतावनी भी दी है कि अगर जल्द ही समस्या का समाधान नहीं निकला तो ग्रामीण आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। वहीं ग्रामीण मोहम्मद अरमान ने कहा कि चुनाव के वक्त नेताओं के द्वारा विकास का मुद्दा उठाया जाता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र में कभी दिखाई नहीं देते कि हालात क्या हैं, जिससे विकास का दावा क्षेत्र के लिए अभी तक सिर्फ छलावा ही साबित हुआ है। जबकि तप्पा उजियार का इलाका सांसद और विधायक का भविष्य तय करता है, फिर भी इस इलाके के लोग हमेशा से छले गए हैं। अब इस सड़क के बारे में बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये गड्ढे वाली सड़क अपनी बदहाली के किस्से खुद बयां कर रही है और कह रही है कि इलाके के कुछ विकास पुरुष सिमरियामा को हाईटेक करने के अक्सर दावे करते नजर आते हैं, जो हमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हकीकत आपके सामने है। जो चीख चीख कर कह रहा है कि तप्पा उजियार में अभी तक विकास पहुंचा ही नहीं। फिलहाल 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक है और एक बार फिर विकास पुरुष चुनाव के दौरान वोट मांगने के लिए तप्पा उजियार में आएंगे और विकास के बड़े बड़े दावे करेंगे, लेकिन क्या उसके बाद भी इस इलाके में विकास का पहिया घूमेगा या फिर इसी तरह से तप्पा उजियार का इलाका विकास से महरूम रहेगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा करता है। स्पेशल डेस्क, दस्तक न्यूज लाइव।